यशोदा माँ के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, सुनो। यशोदा माँ पिछले जन्म में कौन थी, क्या पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य मिला, जो सबका पेट भरते हैं। आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं। कौन सा पुण्य किया, सुनो। ये मैया यशोदा पिछले जन्म में कौन थी, धरा। इनका नाम था पिछले जन्म में धरा। क्या नाम था, धरा। इनके पति मतलब आज जो नंद बाबा हैं, इनका नाम था द्रोण। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। पिछले जन्म में यशोदा का नाम था धरा, और ये जंगल में लकड़ी बेच करके उसे बाजार में, जंगल में लकड़ी बीन करके समेट करके उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता, उस पैसे से संतों की सेवा करती। यशोदा माँ का पिछले जन्म में क्या नियम था कि कोई भी साधु आ जाए इनके दरवाजे से, कभी कोई साधु संत दीन दुखी गरीब जरूरतमंद भूखा नहीं जाता था। स्वयं मैया भूखी रह जाती थी कई बार, पर अपनी रोटी भी संतों को परोस देती थी। सेवा के बल पर इनका नाम चारों ओर बढ़ता गया। एक बार भगवान श्रीमन नारायण से नारद जी ने कहा, नारायण भगवान लेटे हैं क्षीर सागर में, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। तो नारद जी बोले कि प्रभु आप आंख बंद किए हैं, विशेष ध्यान चल रहा है। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान नारायण मुस्कुरा के बोले, मैं अपनी माता का ध्यान कर रहा हूं। तो नारद जी बोले, आपकी माता, आप तो सबके पिता हैं, आपकी माता कौन है? तो बोले भगवान के मेरा जो अगला अवतार होने वाला है कृष्ण, उस कृष्ण अवतार में जो मेरी माँ बनेगी, मैं उस माता का ध्यान कर रहा हूं। तो नारद जी बोले कि जरा हमें भी बताइए वो माता कौन सी है, क्या पुण्य किया है उसने कि आपकी माँ बनेगी? तब भगवान नारायण बोले कि नारद जी, वो माँ का नाम है अभी धरा। बहुत सेवा करती है, मेरा दिन रात स्मरण करती है, मुझे लगता है उसे देख करके वो मेरी माँ है, मुझे पुत्र की तरह प्यार करती है, संतों की सेवा करती है, और मैं बहुत सुखी होता हूँ। भगवान कब सुखी होते हैं? जब भगवान के भक्त सुखी होते हैं। तो भक्त सुखी तो भगवान सुखी, भक्त दुखी तो भगवान दुखी। बोले मेरी माता बहुत सेवा करती है। नारद जी बोले प्रभु चलो परीक्षा लेके आते हैं। तब भगवान नारायण और नारद जी और दो चार साधु और सब बन गए साधु। चलो यशोदा माँ की परीक्षा लेते हैं। यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, उस समय धरा थी, उनकी परीक्षा। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण। मैया, दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। मैया भिक्षाम देही, बड़ी भूख लगी है, कुछ भिक्षा मिलेगा? यशोदा मैया मतलब धरा माता निकल कर आई। हाँ महाराज, आओ आओ, संत आए हैं मेरे द्वार पे, 5 6 7 संतों की टोली है, आओ आओ महाराज। अच्छा, माता धरा सुबह सुबह संतों को भोजन करा के विदा कर चुकी थी, एक टोली खा के जा चुकी थी, और माता धरा के पास इतना ही पैसा होता था कि वो एक टोली को भोजन कराती, एक टाइम। अब संत लोग नारद जी कब आए? जब माता धरा के घर में कुछ नहीं था, अन्न नहीं, पैसा नहीं। अब परीक्षा तो परीक्षा होती है, परीक्षा होती ही विषम परिस्थिति में। संत आए, नारद जी आए, नारायण नारायण। मैया भूख लगी है। माता बोली महाराज आप स्नान करिए, मैं आपके लिए अभी प्रसाद तैयार करती हूँ। माता धरा ने पूरे घर में सारे बर्तन छान लिए, कहीं अन्न का एक दाना नहीं, ना चावल ना आटा ना कुछ। क्या बनाती? ना तेल ना घी, कुछ नहीं। फिर
गांव में निकल गई, एक सेठ जी के पास गई, भैया जरा हमें तुम कुछ उधार दे दो, हम तुम्हारा पैसा 15 दिन में चुका देंगी। हमारे द्वार पर संत आ गए हैं, बहुत भूखे हैं, उन्हें कैसे हम घर से विदा करें, कैसे कहें कि हमारे घर आज अन्न नहीं है। ठीक है, सेठ जी बोले कि हम दे तो देंगे पर कुछ गिरवी तो रखो। धरा बोली कुछ नहीं है, तुम विश्वास कर लो। उसने कहा चलो, हम विश्वास नहीं करते, चलो आगे चलो। 3-4 जगह गई, कोई उन्हें 1 रुपए देने को तैयार नहीं, कोई उन्हें मदद करने को तैयार नहीं, कोई आटा दाल चावल देने को तैयार नहीं। आखिरी में एक व्यक्ति के पास, एक सेठ साहूकार के पास गई, भाई तुम हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी चुका देंगे। उस व्यक्ति ने कहा मैं दे तो दूंगा, कुछ गिरवी रखो। माता बोली गिरवी रखने कुछ होता तो मैं सारा बेच के सेवा ना कर लेती, तुम भरोसा कर लो। वो आदमी बोला कि सुनो, हम तुम्हें दे सकते हैं धन, पर बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली कि मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे पास है देने को क्या? उसने कहा तुम जवान हो, सुंदर हो, यदि तुम अपनी जवानी तुम यदि मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। माता धरा बोली आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। उसने कहा कि तुम्हारे ये जो स्तन हैं ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे सकते हैं। डिमांड कर दी उसने स्तनों की। माता धरा विचार करती हैं कि ये शरीर का चमड़ा मांग रहा, चमड़ी मांग रहा, इसे चमड़ी की भूख है। संतों को भोजन की भूख है, इसे चमड़ी की भूख है, और दोनों की भूख मुझे ही मिटानी है। एक की भी भूख ना मिटी तो दूसरा भूखा रह जाएगा। क्या करो, संतों की भूख मिटाना जरूरी है। ये चमड़ा मांग रहा है, चलो चमड़ा दे दूंगी, शरीर तो एक दिन जलना ही है। ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। उसने पैसे रख दिए, बोले ये रहे पैसे, अब तुम अपना स्तन हमें दे दो। तो माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू ली, चाकू से अपने स्तनों को माता धरा ने काट दिया। तुझे मेरे स्तन ही तो चाहिए? हाँ हाँ। काट करके स्तन दे दिए। ले, वो आदमी अवाक रह गया, नहीं 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 ऐसे नहीं। माता ने कहा तुमने ही तो कहा था स्तन चाहिए, ये रहे मेरे स्तन, ये लो, ले लो। अब तो पिचकारी निकलने लगी रक्त की, खून ही खून चारों ओर। वो आदमी तो स्तब्ध रह गया, क्या बोले क्या ना बोले। माता धरा के ऐसे त्याग को देखकर उसकी बुद्धि बदल गई। माँ चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता बोली क्षमा है, पर मैं टाइम कम है, संत भूखे खड़े हैं। पैसा लिया, बाजार गई, सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया, और भोजन बना के जब थाली परोसी तो संतों ने कहा माता ये खून कैसा? माता ने कहा पहले खाओ, पहले भोजन ग्रहण करो, फिर बताऊंगी कि खून कैसा। संतों ने कहा नहीं, मेरा भक्त खून से भीगा हो और मैं खाऊं ये धर्म नहीं, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी। माता धरा ने कहा महाराज मैं जंगल की लकड़ी बेच करके बाजार में संतों की सेवा करती हूँ। आज जब आपका आगमन हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। मैं मांगने गई किसी से तो उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, अपने स्तन दे दो। तो मैंने स्तन दे दिए कि यदि स्तन देने से, शरीर का एक भाग देने से, शरीर की चमड़ी दान करने से भी संतों की सेवा हो रही हो तो मुझे लगा कि शरीर तो नश्वर है ही, संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए। मेरे द्वार से कोई साधु ना भूखा जाए महाराज, यही प्रार्थना है ईश्वर से, कोई साधु ना भूखा जाए। जब ये बात, ये भाव माता का सुना तो वो नारद जी रो पड़े, हे प्रभु इन्होंने तो अपना स्तन काट दिया। तब भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, नारद जी ये स्तन को दान किया है सेवा के लिए,
मैं अगले जन्म में इनका बेटा बनकर इन्हीं स्तनों का दूध पीने आऊंगा और माँ का इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। इन्होंने जो दान किया है मैं अगले जन्म में इनका दूध पी करके इनके किए गए दान का ऋण चुकाने आऊंगा। तो ये माता यशोदा पिछले जन्म की माता धरा है, जिन्होंने अपने स्तनों का दान किया, इसलिए भगवान आज इनका दूध पी रहे हैं। देवकी माँ का दूध नहीं पिया, यशोदा माँ का दूध पी रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान कृष्ण बोले कि मैया आपने संतों की सेवा की है, मैं ऋणी हो गया। जब आप किसी का पेट भरते हैं ना भक्तों, तो आप तो पेट भर के भूल जाते हैं, पर भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं कि तुमने मेरे भक्त की सेवा की। वक्त आने पर भगवान आपकी सेवा जरूर करते हैं, उस एक पैसे का, 1 रुपए का कई गुना करके लौटाते हैं। इसलिए मेरी माँ, आपसे मैं बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, सबका पेट भर भोजन होता है। हजारों संतों के भोजन की सेवा आप भी करना चाहें तो जरूर करें। आप भी थोड़ा सा अन्नदान करें। संतों की सेवा, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, इन हजारों संतों की सेवा में आप भी प्रेम पूर्वक अन्नदान करें, एक दिन की सेवा करें। जैसी बन पड़े वैसी सेवा करें, पर सेवा जरूर करें। ये हजारों संतों को भोजन बंटता है, टीवी पे आप देख रहे हैं। आप भी एक दिन की सेवा लो कि आज की सेवा हम करेंगे। यशोदा माँ ने सेवा की, तो सेवा के बल पर यशोदा को भगवान मिले। तो जब मैंने ये कथा पहली बार सुनी तो मुझे भी लगा कि सेवा के बल पर यदि यशोदा मैया को भगवान मिल सकते हैं, तो सेवा के बल पर हमें क्यों नहीं मिल सकते भगवान। तब से ये दास अनिरुद्ध ने सेवा शुरू की संतों की, कि हमें भी सेवा के बल पर मिलेंगे। और आप भी सेवा की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए, सेवा की इस गंगा में अपने आप को आप समर्पित कीजिए। मैया, सेवा सबसे बड़ा धन है, सेवा सबसे बड़ा धन है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थना है, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए। सेवा से पीछे ना हटो। माता यशोदा आज भगवान को लाड़ कर रही हैं। चूल्हे पर दूध पका रही थी कि चूल्हे का दूध उफनने लगा, कन्हैया को छोड़ दिया। दूध उतारने गई मैया, कन्हैया ने सारी मटकियां तोड़ दी घर की। आज मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया, ऊखल से बांधा। किससे बांधा मेरी माँ? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को बांधना तो चाहती है मैया, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल रस्सी कम क्या है? अहमता और ममता। भगवान तैयार हैं बंधने के लिए, पर 2 अंगुल की दूरी है। भगवान आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल। क्या मतलब है? अहमता, 2 चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके भगवान आपको मिलेंगे। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अहमता। अहमता मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड, ईगो, दर्प, एटीट्यूड, अभिमान, अहमता। ममता मीन्स मोह। तो क्या आप लोग अभिमान छोड़ने को तैयार हैं? आप लोगों के अंदर अभिमान है कि नहीं? बोलो हाँ है। घमंड है। मैं लंदन में रहती हूं, घमंड बड़ा है ना मेरी माँ। आप अपने परिवार को दिखाती हो, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अभिमान, भगवान करें आपके पास सब सुख हो, सब कुछ हो, पर घमंड तनिक भी ना हो। आज लोग 4 पैसे कमा लेते हैं ना, तो घमंड में झूमने लगते हैं। आम का पेड़ फलों से भर जाता है,
और जितना वो फलों से भरता है वो उतना ही झुकता चला जाता है। आप जितना बड़े बनते जाएं उतने सरल सहज होते चले जाएं। घमंड किसका है? किसका घमंड रहा, किसका रहा, किसका रहेगा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता ये किसी के बाप की बफौती नहीं है। 3 चीजें परिवर्तनशील हैं। सत्ता, आज सत्ता है कल रहे ना रहे। संपत्ति आज है कल रहे ना रहे। सुंदरता सदा थोड़ी रहती है। जो आदमी कल सुंदर लगता था वो आज बंदर लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? फिर ये चमड़ी भी ढीली पड़ती जाती है समय के साथ। कितना सजाओगे, कितना संभालोगे। ज्यादा अभिमान नहीं। 4 पैसे कमाए हो ना नम्रता के साथ। जो मिल रहा है ईश्वर का दिया प्रसाद है। घमंड नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाइए। अभिमान शून्य। अभिमान त्याग दीजिए। लोग कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पास क्या क्या है? आप लोगों के पास कितना सोना है मैया? 3-4 किलो, 5 किलो? आपकी पड़ोसन तो कह रही थी कि आपके पास 8 किलो सोना है। नहीं? हाँ नहीं? मैया आपके पास कितना सोना है? नहीं? 17-18 किलो? सोचिए आपके पास कितना सोना है। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितनी दौलत है। रावण के पास सोने की लंका थी। सोने की लंका में रहने वाले रावण का घमंड नहीं चला, तो तुम लकड़ी के घरों में रहने वालों का घमंड चलेगा? क्यों? घमंड कहीं नहीं चला, किसी का नहीं चला। जो मिल रहा है उसे सिर झुका के स्वीकार कीजिए। उसे सिर झुकाइए। हे प्रभु आपकी कृपा है जो आपने, मैं इस योग्य नहीं थी या था, जो आपने दिया है मेरी औकात से ज्यादा ईश्वर ने दिया है। ये बात सही है कि गलत है? मेरी हैसियत से ईश्वर ने, इसलिए सिर झुका के ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। अकड़ के नहीं कीजिए मैं यूं, ऐसे ना चलिए ऐसे। अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी मां। ज्यादा अभिमान आए तो मेरी एक बात और याद कर लीजिएगा। जो आपके यहां लंदन में जो घमंड में रहे ना, उनको एक मिट्टी का घड़ा गिफ्ट किया करिए। कौन सा घड़ा गिफ्ट करेंगे? कौन सा? एक माटी का घड़ा गिफ्ट कीजिए। जो घमंड में रहें, वो बोलेंगे माटी का घड़ा क्यों? तो बोल देना भाई साहब आप बहुत घमंड में रहते हैं इसलिए माटी का घड़ा दिया है। तो क्या घड़ा क्या सिखाता है? घड़ा ये सिखाता है कि आप आज कितनी भी महंगी गाड़ी में चलो, कितने भी बड़े घर में रहो, लेकिन एक दिन आपको 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में आपकी राख समा जाएगी। ये सत्य है। तो आप कितने लोग एक दिन घड़े में समा जाओगे? सब लोग? तो यहां घड़ा कितने का आता है? नहीं पता कर लेना जानकारी कितने पाउंड का है। कितने का आएगा? 2 पाउंड। 2 पाउंड 2 पाउंड के अभी चलते हो आप 50 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में।
और एक दिन समा जाओगे 2 पाउंड के घड़े में। हाँ हाँ, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। जय जय। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ये मैया, ये धर्मशाला क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है। शरीर धर्मशाला है। आज इस धर्मशाला में हो, मरने के बाद दूसरी धर्मशाला मिलेगी, मतलब दूसरा शरीर। कितना भी कमा लो पर ये धर्मशाला तो हाँ। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समय। ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड हो, भाग जाओ। ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। मैया ताली तो बजा लो मेरी माँ। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। मैया आप जो मन करे करो,
पुण्य करो पाप करो, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो क्यों? चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप लोगों का हिसाब किताब कौन लिख रहा है? कौन लिख रहे हैं चित्र? मैया कहाँ हिसाब लिखवाने चली? लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बोलो जब ईश्वर अपना अल्ट्रासाउंड करेगा कितना पाप किया है पुण्य सब ना निकल के आएगा। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। 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 चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। आज ही अगला राउंड में, आज ही अगला राउंड में। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। मैया ओ पंचायती मैया, ये सब लिख जाएगा कि तुम कथा में आके पंचायत कर रही हो मेरी माँ, नहीं? लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। तो मेरी माँ मैया कितने रुपए का आएगा घड़ा? £2। इसलिए मेरी माँ अभिमान जो है किसी चीज का ना करते हुए आनंद से रहा जाए। अभिमान ना किया करो, जो है ईश्वर का दिया है स्वीकार करो। तो अभिमान ना हो, किस चीज का घमंड। हाँ, अभिमान की बात एक डोली और एक
एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू वो दिल जली। देखो अभिमान जब आता है तो व्यक्ति क्या बोलता है। एक डोली थी एक अर्थी थी, दोनों की भेंट चौराहे में हो गई। डोली मतलब दुल्हन, अर्थी मतलब एक पतिव्रता नारी मर गई। एक डोली एक अर्थी, एक डोली चली एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। डोली ने कहा हट जा अर्थी, मैं जा रही थी तू कहां से आ गई। तब डोली ने अर्थी का अपमान कर दिया। अर्थी की अंतरात्मा बोली, बहन मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। तेरी मांग में सिंदूर है देख, तो मेरी मांग में सिंदूर है। तेरी चूड़ी हरी तो मेरी चूड़ी हरी। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहां में तू जहां में चली मैं जहां से चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, दोनों की भेंट चौराहे में। तेरी मांग भरी मेरी मांग भरी, फर्क इतना है कि तू जहां में चली मैं जहां से चली। तू जहां मैं जा रही और मैं जहां से जा रही हूं। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। डोली बनती है लकड़ी की, अर्थी बनती है लकड़ी की। दोनों की भेंट चौराहे में हुई, दोनों की बातें हुई। डोली लकड़ी की अर्थी लकड़ी की, अंत क्या है। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, इतना ही अंतर है। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी की डोली से चली और मैं लकड़ी की अर्थी पे जली। डोली अर्थी की बात सुन के डोली का अभिमान चला गया, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कहना सिर्फ इतना है कि कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितने भी बड़े महलों में, कितने भी बड़ी आलीशान जिंदगी जियो, पर अंतिम सत्य है कि चिता पे सबको जल के मुट्ठी भर राख बनना पड़ेगा, 2 पाउंड के घड़े में समाना पड़ेगा। इसलिए किसी चीज का घमंड ना करते हुए, जिंदगी मिली है बिंदास जिंदगी को जीना है, समाज की सेवा करना, जितना काम आ सकते हैं लोगों के काम आना है, भगवान का चिंतन करते जीवन को पूरा करना है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम चाहे तो उसका टेस्ट ले लो, नहीं लोगे तो वेस्ट होना ही है। आइसक्रीम निकल गई है तब या तो टेस्ट ले लो, वरना क्या होगी
वेस्ट। उसी तरह जिंदगी आई है, अब इसका टेस्ट ले लो समाज की सेवा करके अच्छे काम के, वरना जिंदगी वेस्ट। तुम कुछ भी ना करो तो भी बुढ़ापा आएगा, तो भी मौत आएगी। टेस्ट लो जिंदगी का, जिंदगी बिंदास जियो, भलाई करो, वरना वेस्ट होनी ही है। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ, पैदल ही जाना। तो यहां से कितना दूर है? यहां से तो पास होगा, क्यों? अपने भारत से दूर है थोड़ा ना मैया, पास है दूर है? बोलो मेरी माँ, कितना दूर? भगवान ने मैया का बंधन अहमता त्याग दिया, मैया ने ममता मोह अभिमान त्याग दो, मैं और मेरा, ना मेरा कुछ ना मैं कुछ। जो व्यक्ति आप ना दो चीजों की हत्या कर दीजिए, अभिमान की हत्या कर दीजिए और मोह की हत्या कर दीजिए। ना मेरा कुछ। अच्छा बताओ, इस संसार में आपका क्या है? कहने को सब आपका है, हाँ हाँ, कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, ना आता कोई काम, हो मेरा धन मेरे राम मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, पर झूठे ये सब सपने हैं। ये लाइन है, ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखी है। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, ना आता कोई काम, हो मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरा धन कौन? भगवान मेरे राम। भगवान के सिवा कोई अपना नहीं। मैया ने बांधा, ऊखल से बंध गए, ऊखल को टेढ़ा किया। भगवान के आंगन में दो पेड़ लगे थे, यमलार्जुन के। नलकूबर मणिग्रीव नाम के दो कुबेर के बेटे थे। शाप के कारण वृक्ष बने। आज दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकले, भगवान की स्तुति की। क्या प्रार्थना की? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। स्तुति की वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। भगवान से कहा, नलकूबर मणिग्रीव, ये जो दो वृक्ष थे ना, ये कौन थे? पिछले जन्म में ये कुबेर के बेटे थे। संत का अपमान किया तो शाप मिला वृक्ष बनने का। आज भगवान के आंगन में प्रकट हुए और उद्धार हुआ। कहा, मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करती रहे, मेरा
मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें। हाथों की सार्थकता सेवा से है, कानों की सार्थकता कथा सुनने से, आंखों की सार्थकता भगवान के दर्शन से, पांव की सार्थकता सत्संग तक, तीर्थों तक जाने से। इसलिए जीवन को सार्थक करिए। भगवान ने सुखिया नाम इन पर कृपा की। इसके बाद भगवान वृंदावन आए, सुखिया माँ पर कृपा की, वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को भगवान ने मारा। एक बार क्या हुआ, भगवान ग्वाल वालों के संग ना रोटी खा रहे थे, भगवान गैया चराते हुए। तो ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये कैसा भगवान है, ग्वाल वालों के संग रोटी खा रहा, 4 रोटी दही रोटी। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों को चुरा लिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों को किसने चुराया? फिर ग्वाल वालों के साथ बछड़े बछियों को चुरा लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, खुद ग्वाल वाल बनकर, खुद बछड़ा बछिया बनकर के भगवान ने और लीला की 1 साल तक। आज पूरे ब्रजमंडल में जितनी गाय बछड़ा बछिया ग्वाल वाल हैं, सबके रूप में कौन है? असली बछड़ा बछियों को, असली ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। क्यों चुराया? ब्रह्मा जी ये देखना चाहते थे कि कृष्ण भगवान हैं या कोई मनुष्य हैं। सोचिए, भगवान कृष्ण की लीला पर ब्रह्मा मोहित हो गए। जिन्हें ब्रह्मा नहीं समझ पाए, उन्हें आप और हम कितना समझेंगे। इसलिए भगवान को कोई ये कहे कि मैंने जान लिया, कोई कितना भी चिल्लाए कि मैंने भगवान को जान लिया, कभी नहीं जान सकता। हाँ, वो कृपा करें, वो जनाएं तो कोई जान जाए, वरना आप अपने बल से ईश्वर को नहीं जान सकते। बोलो हाँ कि ना? भगवान को कौन जानेगा? वही सोई जाने जेहि देहु जनाई। अच्छा, ग्वाल वालों को चुराया। आज ना सच्ची बात बताएं, ब्रजमंडल की गैया और मैया सबकी यही इच्छा थी, क्या कृष्ण कभी हमारा बेटा बनकर, हमारा बछड़ा बनकर हमारा दूध पिएंगे? क्योंकि यशोदा का दूध जब पीते हैं भगवान, तो यशोदा की सारी सखियों को लगता है क्या कन्हैया कभी हमारा बेटा बन के अपनी माँ का भाग्य हमें देंगे, गौरव देंगे। तब भगवान आज सबके अलग अलग बेटा कैसे बनते? एक साथ भगवान ने लीला रची, और आज सारी सखियां जब अपने लाला को प्यार करती हैं तो हर रूप में आज कृष्ण ही हैं। जब बछड़ा बछियों को गैया चाटती है तो उस बछड़ा बछड़ी के रूप में कृष्ण ही बन करके गैया को प्यार कर रहे हैं। ये लीला है। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। हम कैसे कहें कि इस रूप में ईश्वर नहीं है? हम ये क्यों कहें कि ये स्त्री है? हम ये क्यों कहें कि ये पुरुष है? क्यों ना हम कहें कि ये भगवान ही इस रूप में आए हैं? हम क्यों ना ईश्वर को जाने? अच्छा, हम आपको स्त्री रूप में देखें तो हमारा क्या फायदा? हम आपको पुरुष रूप में देखें तो हमारा क्या फायदा? लेकिन हम आपको भगवान के रूप में देखेंगे तो हमारा फायदा ही फायदा है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए मत कहो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, सबके रूप में यही कहो, इस रूप में भगवान आए, भगवान आए। आप कथा सुनने आए, कौन आया? आप सबके रूप में भगवान ही कथा सुनने आए। हम ये भाव रखें, इससे नुकसान क्या है पता? आज भगवान ने, ब्रह्मा जी आए स्तुति करते हुए, भगवान से कहा, नौमेड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, मतलब ब्रह्मा जी की 40 श्लोकों में स्तुति सुनी। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिमान को समाप्त किया। धेनुकासुर आया, भगवान ने धेनुकासुर पर कृपा की। काली अनांग, काली अनांग पूरे जल को दूषित कर रखा। भगवान ने काली अनांग में कूद कर गेंद के बहाने गए, काली देह पर कूदे और काली अनांग के उस विष से काली देह को मुक्त किया। और ताता थैया काली अनांग के फणों पर भगवान ने नृत्य किया। इसके बाद भगवान ने एक लीला रची, प्रलंबासुर को मारा भगवान ने। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम
वैजयंतीं च मालाम्। भगवान बड़े सुंदर हैं। अच्छा, कितने सुंदर हैं भगवान? मैया, भगवान कितने सुंदर हैं मेरी माँ? जोर से। आपको कौन सुंदर लगता है, स्त्री, पुरुष के भगवान? कौन कौन? भगवान। भगवान इतने सुंदर हैं, फिर भी दुनिया के लोग संसार की सुंदरता पर मर जाते हैं। ये भगवान की बड़ी प्रबल माया है। इसलिए मेरी माँ, जगत की सुंदरता पर ना उलझिएगा। जगत इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर भगवान हैं। कहते हैं ना, हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसने ये सुंदर संसार बनाया है, वो भगवान कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान बहुत सुंदर है। इसलिए संसार पे ना मरा करो मेरी माँ। एक दिन क्या हुआ, गोपियां कपड़ा उतार के निर्वस्त्र होके नहा रही थी यमुना जी में। तब भगवान ने गोपियों के क्या चुरा लिए? क्या चुराए? वस्त्र चुरा लिए, सारे कपड़े चुरा लिए। अच्छा, भगवान ने कपड़े चुरा के सही किया कि गलत किया? क्या किया है? गलत किया। कपड़े चुराना सही है? अब आप नहाओ और आपके कोई कपड़े चुरा के भाग जाए, सही है कि गलत है? जोर से। मैया, क्या बोलती तू? सही किया भगवान ने? सही किया? नहीं, नहीं चुराना चाहिए ना कपड़े। नहीं चुराए लंदन में कपड़े, तो यहां की गोपियां देखो कैसे नहा रही हैं। हा हा हा, क्या सही? नहीं, यहां नहीं चुराए तो यहां की देखो कैसे नहाते हैं। वो तो अपने यहां भगवान ने चुराए। बोलो हाँ कि ना? हमारे अपने भारत में ना चुराए होते तो वहां भी पता नहीं कैसे नहाते लोग। इसलिए चुराना जरूरी था। जिन जिन देशों में भगवान कपड़े नहीं चुराए, उन्होंने देशों का नहाना देख लो कैसा है, और भारत का नहाना देख लो कैसा है। भारत में लोग नहाते हैं तो मर्यादा में रह के नहाते हैं। यहां कैसे नहाते हैं? मैया, यहां देखा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं देखा? देख लेना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का आना, ये लीला करना जरूरी है। मर्यादा कौन सिखाएगा? मर्यादा का पाठ कौन पढ़ाएगा? सोचिए कैसे नहाना है, ये भी हमारे भगवान श्री कृष्ण सिखा कर गए। इसलिए भारत की स्त्रियां दुनिया में कहीं भी हों, वो मर्यादा में ही रह के स्नान करती हैं। यहाँ की तरह नहीं कि हम कैसे भी नहाएं।